इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि वीडियो एडिटिंग के कैरियर में क्या क्या आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो अगर एक एडिटर को फिल्म में काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका स्किल सेट बहुत बेहतर हो। बहुत बेहतर से मेरा मतलब ये है कि उसको फिल्म की ग्रामर, शॉट टाइप्स वगैरह वगैरह और उस पर उसका फुल कमांड हो। पाकिस्तान में अनलकीली फ़िल्में कम बनती हैं, इसलिए हमारे पास फ़िल्म के एडिटर्स बहुत कम हैं और उसकी जगह थोड़ी सी ड्रामा इंडस्ट्री ने ले ली है। तो ड्रामा इंडस्ट्री में भी थोड़े से फिल्म के रूल्स या ग्रामर तो इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ आजकल जो मैं नोट करता हूँ ड्रामे, उसमें बहुत लॉन्ग टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग शॉट्स होते हैं, मीडियम शॉट्स होते हैं और बहुत कम प्ले अराउंड करते हैं डिफरेंट सीक्वेंस है, जहाँ पर आप समझ लें क्लोजअप का इस्तेमाल, एक्सट्रीम क्लोजअप का इस्तेमाल तो उस तरीके से नहीं होता। लेकिन ड्रामा एडिटर भी जो होते हैं उनको भी फिल्म मेकिंग की थोड़ी सी ग्रामर का पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीवी की, तो टीवी में देखें बहुत सारी इंडस्ट्री आती हैं। लाइव ब्रॉडकास्ट की बात हम थोड़ा बाद में करते हैं, लेकिन अगर मैं सिर्फ टीवी की बात कर लूँ तो टीवी में सबसे पहले आपके पास न्यूज़ है। अब न्यूज़ डिपार्टमेंट में न्यूज़ की स्टोरीज़ बनती हैं, उसमें जस्ट आपको शॉर्ट्स को कंपाइल करना होता है, उसमें बहुत ज़्यादा रूल्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती। तो सिंपल न्यूज़ के अलावा आपको बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट या फिर स्पेशल फीचर और कोई मिनी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनानी होती है, तो उसमें थोड़ा सा आपको फिल्म मेकिंग के रूल्स वगैरह को माइंड में रखते हुए ही एडिट करना होता है। न्यूज़ के बाद इंफोटेनमेंट, जिसमें आपके पास डिफरेंट तरह के शोज़ हैं, टॉक शोज़, कॉमेडी शोज़, जिसमें गेस्ट इन्वॉल्व है, ऑडियंस इन्वॉल्व है, तो उसमें आपके पास मल्टी कैमरा प्रोडक्शंस होती हैं। हाँ, वहाँ पर आपको एक स्टेप स्किल बेहतर चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल न्यूज़ की जो एडिटिंग होती है उससे। न्यूज़, इंफोटेनमेंट और उसके बाद आपके पास एंटरटेनमेंट आती है। एंटरटेनमेंट में आप देखें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्रमोशनल चीज़ें होती हैं, कहीं पर आपके पास कोई कैंपेन की सूरत में चीज़ें होती हैं या फिर प्रोमोज़, ऑन एयर प्रमोशंस वगैरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनमें आपको थोड़ा क्रिएटिव होना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि आजकल जिस तरह सोशल मीडिया पे वीडियोस बन रही हैं, तो वही स्किल सेट यूज़ होता है आपके पास डिफरेंट प्रमोशनल वीडियोस में भी। और जहाँ मैंने बात की सोशल मीडिया की, तो आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। कोई भी कंपनी हो, कोई भी ब्रांड हो या फिर कोई इंडिविजुअल बंदा क्यों ना हो, उसको अपने सोशल मीडिया के लिए कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए ही होता है जो वो उसको मैनेज करे, या एटलीस्ट वो अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही खुद एडिट करना जानता हो, उनकी प्रमोशन करना जानता हो। तो उसमें देखिए बहुत सारे लोग हैं व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रील्स बनाते हैं, वो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट होता है, वर्टिकल में रील बन रही है, उसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकली ज़रा और चीज़ों को समझना ज़रूरी होता है। और सोशल मीडिया में आपके पास बेइंतहा ऑप्शंस हैं, लोग डॉक्यूमेंट्रीज भी बना रहे हैं, पैकेजेस भी बना रहे हैं और इस तरह से ब्रांड्स की वीडियोज़ बना रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें आपके पास सारे ही स्किल का थोड़ा थोड़ा कम्बिनेशन जमा हो जाता है। एनिमेशन में बहुत सारे एनिमेशन स्टूडियोज़ जो कि एनिमेशंस बनाते हैं, लेकिन उस एनिमेशन को कंपाइल करने के लिए भी उनको एडिटर चाहिए होता है। कई जगहों पर ऐसे सीक्वेंस होते हैं कि जहाँ पर उसको वो इंटरकट करते हैं और एक प्रॉपर स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में इसको एडिट करना होता है। तो आप कह सकते हैं कि एनिमेशन इंडस्ट्री में भी एडिटर की रिक्वायरमेंट हमेशा से होती है। मैं जिस तरह से बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स प्रोडक्शंस में काम करता हूँ, उसमें लाइव भी इन्वॉल्व होता है, उसमें ऑफलाइन भी इन्वॉल्व होता है और उसमें आप नॉन लाइव तरीके से भी चीज़ों को एडिट कर रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, चीज़ें बना रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे स्पोर्ट्स में आपके पास पूरे मैच की हाइलाइट्स बनती हैं। देखिए उसका एक अलग स्किल सेट है, उसकी अलग टेक्निकलिटीज़ हैं, किस तरीके से ऑडियो को ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से कट लगाया जाता है और कितनी चीज़ यूज़ करनी चाहिए, और आपको अपनी एंड प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए वो सारी चीज़ डिसाइड करनी होती है। लाइक अगर आपको ड्यूरेशन पता है कि आप 20 to 22 मिनट्स तक अपनी हाईलाइट बना सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपके थोड़े से कट या फिर रीप्लेस उसमें इन्वॉल्व होंगे, या फिर कोई चीज़ आप यूज़ करेंगे, कोई चीज़ आप निकाल देंगे, तो उसी हिसाब से आप उसको डिसाइड करते हैं। और स्पोर्ट्स में हाइलाइट्स के अलावा कुछ आपके पास फीचर्स बनते हैं, कुछ आपके पास डिजिटल क्लिपिंग होती है या फिर सोशल मीडिया का कंटेंट बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह से सबको मिला के भी आप सारे स्किल सेट को मिला के भी उसमें काम कर सकते हैं। तो जितनी भी इंडस्ट्री, फिल्म, टीवी, ड्रामा, स्पोर्ट्स या फिर सोशल मीडिया के अलावा, आजकल मैंने ये भी नोट किया है कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसका ताल्लुक बेशक फिल्म मेकिंग से नहीं है, उसको भी ये सर्विसेज चाहिए होती हैं और एडिटर अपने स्किल सेट के हिसाब से उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। मिसाल के तौर पे रियल एस्टेट पाकिस्तान में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि दिन ब दिन इवॉल्व कर रही है। पहले ऐड लगते थे, अखबार में आया करते थे, लोग कॉल्स करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आना शुरू हो गए और अब मैं देखता हूँ कि बड़ी ही खूबसूरत किस्म की वीडियोज़ बनी होती हैं, जो कि कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, तो उसको भी वो वीडियो की सूरत में प्रेजेंट करते हैं ताकि लोगों को एक्चुअल पता लग सके और उसके बाद फिर लोगों में उसका इंटरेस्ट पैदा होता है। तो वहाँ पर भी इवन एडिटर की रिक्वायरमेंट एक मौजूद है। और रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज़ में भी आपको इस तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है। फार्मास्यूटिकल हो गया, कोई और कॉर्पोरेट हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, उन सबको ही किसी न किसी तरीके से वीडियो एडिटर चाहिए ही होता है।
तो आपका स्किल सेट का कुछ भी लेवल है, आपके लिए कहीं ना कहीं रूम ज़रूर अवेलेबल है। आप अगर चाहें तो फिल्म में काम कर सकते हैं, फिल्म नहीं ड्रामा में कर सकते हैं, आप टीवी में कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो आप कम से कम अपने लिए ही काम कर सकते हैं, एज इन सोशल मीडिया पे अपने ब्लॉग्स या वीडियोस वगैरह बना के उस पर भी काम कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल से ज़रूरी है कि अपने स्टाइल को आइडेंटिफाई करें और बाद में उसके ऊपर काम करें ताकि आप बेहतर से बेहतर होते जाएँ।